हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। पीछे वाली 9 वीडियोस आपके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब कुछ सीख चुके हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बातें हम पीछे वाली वीडियोस में सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म ने पार्टनर्स को तभी देना होता है जब पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात बीच में स्पेसिफाई होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना है या नहीं होना है। अगर चार्ज होना है तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको चार्ज नहीं करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हुए एक फर्म ने यह देखना होता है कि पार्टनर ने कितने टाइम के लिए कितनी कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और कितने अमाउंट की कैपिटल है। ये तीन बातें हमको खास तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पर ध्यान रखनी है। टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इसी के बेस पर ही एक फर्म डिसाइड करती है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है। अभी अब एक सिंपल सा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल को ए ने कैपिटल लगाई हुई है मान लो 4,80,000, बी ने कैपिटल लगाई हुई है 5,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है मान लो 6%। 1 अक्टूबर 2019 बिजनेस चल रहा था ठीक ठाक। 1 अक्टूबर 2019 दोनों पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया क्या फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख रुपए। फर्म की टोटल कैपिटल मिलकर कितनी होनी चाहिए, टोटल 10 लाख रुपए। और जो दोनों पार्टनर्स ने इक्वल इक्वल क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। ये देखिए टोटल कैपिटल इन्होंने डिसाइड की है 10 लाख रुपए और दोनों पार्टनर ने इक्वल डिवाइड करना है। मतलब वैसे देखा जाए तो ए की कैपिटल कितनी लगी हुई है 4,80,000, बी की कैपिटल कितनी लगी हुई है 5,40,000। अब इन लोगों ने कैपिटल कितनी डिसाइड की है, 10 लाख होनी चाहिए। कब डिसाइड की है, 1 अक्टूबर 2019 को। मतलब 1 अक्टूबर 2019 को ए की कैपिटल भी कितनी हो जानी चाहिए, 5 लाख। बी की कैपिटल भी कितनी हो जानी चाहिए, 5 लाख, क्योंकि इन्होंने 10 लाख को दोनों हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बात कही है कि 1 अक्टूबर 2019 को ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दोनों की 5-5 लाख हो जानी चाहिए, तभी तो मिलकर 10 लाख होने वाली है। तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो ए क्या करेगा, 4,80,000 की कैपिटल तो पहले लगी हुई है। अब ये कैपिटल इसकी कितनी हो जानी चाहिए, 5 लाख। अल्टीमेटली 20,000 और लेके आएगा। बी को अगर ध्यान से देखें, पहले कैपिटल कितनी है 5,40,000। अब कितना डिसाइड कर रहे हैं हम, 5 लाख रुपए। अल्टीमेटली क्या करेगा, ये 40,000 रुपए निकाल लेगा। तो मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा, पहले 6 महीने इसकी कैपिटल लगी रहेगी 4,80,000 रुपए और अगले 6 महीने मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 तक एक ही कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख लग जाएगी। मतलब पहले 6 महीने 4,80,000, अगले 6 महीने इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। सेम बी को अगर हम ध्यान से देखें, पहले 6 महीने तो इसकी कैपिटल कितनी लगी हुई है, 5,40,000। 1 अक्टूबर को तो इन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख और 5 लाख। तो अगले 6 महीने मतलब बी की कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। पहले 6 महीने 5,40,000, अगले 6 महीने 5 लाख रुपए। तो हमको इसी अकॉर्डिंग क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 3 बातें बोली थी। अपने को टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या, पहले 6 महीने इसकी कैपिटल 4,80,000, दूसरे वाले 6 महीने कैपिटल कितनी है इसकी, 5 लाख। बी की अगर बात करें तो पहले 6 महीने की मैं क्या बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2019 तक कैपिटल लगी रहेगी इसकी 5,40,000। फिर 1 अक्टूबर 2019 से लेकर हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा 31 मार्च 2020, अगले 6 महीने की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख। टाइम का क्लियर है। इंटरेस्ट रेट अपने को पता है 6% है। अमाउंट का अपने को पता चली गया, 4,80,000 देन 5,40,000 देन
5। तो अभी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ए की हम बात करते हैं, ए की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019, क्योंकि इन्होंने ध्यान से देखिएगा 1 अक्टूबर 2019 को कैपिटल चेंज करने की बात करी है, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर से जस्ट पहले वाला महीना कौन सा है, सितंबर। मतलब 30 सितंबर तक ए की कितनी कैपिटल लगी रहेगी, 4,80,000। मतलब ए की कैपिटल 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक ए की कैपिटल लगी रहेगी 4,80,000। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 6%। जो 6 के नीचे क्या लिखना है अपने को, 100% के अंदर अपने को पता है कि करना होता है। कितने महीने का लगेगा, पहले के 6 महीने अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 4,80,000 के ऊपर, तो 4,80,000 6%, 6 महीने का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 6 महीने के, पहले के 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, 14,400 रुपए, 14,400 रुपीज। अगले 6 महीने देखते हैं, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कैपिटल कितनी हो गई थी इसकी, 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 6%, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 15,000। अल्टीमेटली ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, पहले 6 महीने का 14,400 और अगले 6 महीने का 15,000 रुपए, तो अल्टीमेटली 29,400 रुपए अपने को फर्म ने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सेम कैलकुलेशन, सेम मेथड से अपने को क्या करना है, बी का भी कैलकुलेट करना है। बी की कैपिटल पहले 6 महीने मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितनी लगी हुई है, 5,40,000। 6%, 6 महीने का 16,200, आप कटिंग करके देख लेना 16,200 ही आएगा। देन फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने डिसाइड किया था कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की, टोटल 10 लाख रुपए, जो हमने हाफ ऑफ डिवाइड करनी है। मतलब बी की कैपिटल भी अगले 6 महीने कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक 5 लाख, 6%, 6 महीने का 15,000 आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो 16,200 पहले 6 महीने का, 15,000 दूसरे 6 महीने का, तो अल्टीमेटली 31,200 रुपए अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो फर्म ने ए को देना है 29,400 और बी को देना है 31,200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए अपने को बस ध्यान में क्या रखना है, टाइम पीरियड। उन्होंने कैपिटल कब चेंज की, पहले 6 महीने तो इनकी कैपिटल इतनी इतनी लगी रही, अगले 6 महीने इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया, अगले 6 महीने में दोनों की कैपिटल कितनी कितनी हो गई, 5-5 लाख रुपए। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड अपने को ध्यान रखना है, अमाउंट ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना है। बस सिंपल सी एक कैलकुलेशंस को करने के लिए अपने को क्या करना है, बस 3 बातें ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, फर्म तभी पे करती है जब एग्रीमेंट के अंदर ये बात हो, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बात हो कि अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है।